आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यू रिजेक्शंस के बारे में। बहुत सारे दोस्तों और जूनियर्स के मैसेज आते थे, कमेंट्स आते थे कि हमने इंटरव्यू दिया, हमने इंटरव्यू में ट्राई किया, हमने फ्रीलांसिंग में ट्राई किया, हमने स्टॉक मार्केटिंग में ट्राई किया, बट फेल हो गए। तो तो अब क्या करें? व्हाट शुड आई डू? हमने इस ओवरकम से कैसे बाहर आए? मैं दूसरा इंटरव्यू में दूँ, मुझे डर लगता है कि मैं फिर से फेल हो जाऊंगा और समथिंग समथिंग रिलेटेड। तो इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले कि एक बात आपको ध्यान से सुनना होगा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका रिजेक्शन हुआ, बट ऐसा क्यों लगता है आपको कि रिजेक्शंस जो हुए वो दिस इज द रिजेक्शंस इज द फेल्यूर, रिजेक्शन इज द लास्ट फेल्यूर? आगे कुछ हो ही नहीं सकता। रिजेक्शन की जो वजह, मेनली रिजेक्शंस हुए उसकी जो वजह है वो आपको पता करनी होगी। उसके जो हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं ना, वो बहुत ही गलत होता है। समटाइम हम लोग प्रेडिक्ट क्या कर रहे थे, अरे इंटरव्यू में गया, रिजेक्शन हो गए, तो अरे तब हम लोग की जो इवेल्युएशन होती है वो होती है कि आई एम नॉट गुड टू एनफ टू, लाइक हम लोग, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उस इंटरव्यू तक पहुँचे और उतना स्किल्स मेरे पास नहीं है। हम लोग ने ये सब सोच लेते हैं कि मेरे से अब नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी आपके पास आ जाती है। तो मैं आपको एक इसमें अंदर की ओर ले जा रहा हूँ कि इसकी वजह को आप समझ सको कि आपका जब फेल्यूर होता है तो इसकी एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो एक चीज़ बताओ, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी भी फील्ड में, आप मार्केट में उतरोगे, आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप सक्सेस हो जाओगे? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर के फील्ड में उतरो, आप स्टॉक मार्केटिंग के फील्ड में उतरो, आप फ्रीलांसिंग के फील्ड में उतरो, तो आप एक इंटरव्यू दो, दो इंटरव्यू दो, आप सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप उतरते के साथ उसमें आप एक सक्सेस पालो। दिस इज द सक्सेस इज ए जर्नी, सो इट इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन। तो ऐसा नहीं है, आप में इसमें फेल होना होगा, फेल होते हैं, सक्सेस मिलती है, ये बातें चलती रहती हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने लाइफ में कितनी बार किसी को ना बोले होंगे। एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि आप जब मार्केट जाते हो, आपको कुछ लेनी होती है, तो आप मार्केट में गए, कुछ आपको खरीदनी है, तो आप उन्होंने बोला कि भैया मुझे ये दिखाओ। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई तो आप सीधा बोल देते हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो, तो आप वहाँ से चले जाते हो। तो इस आप क्या बोला, आप सीधे पोलाइटली बोल दिए कि हाँ मुझे नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बंदा ये चीज़ को सेल कर रहा था उसके दिमाग में अगर आ जा रहे यार मुझे तो रिजेक्शन ही मिल रहे हैं, मेरे सामान से नहीं बिके, तो ऐसा ही गलत है ना? आप खुद सोचो, गलत है, क्योंकि दूसरे कोई आएगा वो उस सामान को लेके जाएगा। सेम इसी तरह की इस फील्ड में भी है। अगर आपको इंटरव्यू देने गए, सपोज वो इंटरव्यू जहाँ पर आप देने जा रहे हो उससे वो चाहिए ही नहीं, वो स्किल सेट की बंदा चाहिए ही नहीं। या तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी कि उसको जो स्किल चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो उसके ऊपर आप वर्क करना पड़ेगा, सिंपल है। तो आपको ये जो इवेल्युएशन के तरीके हैं ना वो पता करने होंगे। इवेल्युएशन के तरीके पता करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यू नीड टू फाइंड अ पर्सन जिसकी आपकी ज़रूरत है। एक चीज़ मैं बोलता हूँ यार, देर इज जस्ट समबडी रेडी टू यू, रेडी फॉर यू टू पे यू। एक बात आप निश्चिंत होकर सोच लो। अब मैं बात करता हूँ कॉन्फिडेंस की, क्योंकि आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले बात दिमाग में आता रहे, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि हर कोई बात करता है कि वी कॉन्फिडेंट, वी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं कि आप बोलते रहोगे यार वी कॉन्फिडेंट, वी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंसी प्रीच करने से नहीं आती। आप प्रीच कर रहे हो वी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ऐसा काम नहीं करता। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। सो इसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आप चाहते हो कि आप फ्रीलांसिंग करें, आप चाहते हो कि वेब डेवलपमेंट में करियर बनाए, आप चाहते हो कि डेवॉप्स में करियर बनाए, आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर में करियर बनाए, तो उसके पीछे आपको नॉलेज पता करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है? कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड करेज कम्स फ्रॉम नॉलेज। तो आप सपोज आपको वेब डेवलपमेंट की एबीसीडी नहीं आती, आपको जावा डेवलपर बननी, आपको उसकी एबीसीडी नहीं आती, आप इंटरव्यू देने चले गए, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगी? नहीं आएगी। आप बता ही नहीं सकते, इंटरव्यू में जो सवाल पूछेंगे आपको पता ही नहीं होगा, आप बता ही नहीं, वहाँ से कॉन्फिडेंस आपकी लूज होगी। तो इसकी वजह क्या है? आपको स्ट्रगल करना। सपोज कोई आप इंटरव्यू में गए, पूछ दिया सुपर कंडक्टर क्या होता है, आपको डॉकर फाइल कैसे बनाते हैं, आप कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे बता ही नहीं पाओगे। आप कॉन्फिडेंस रहोगे, आपको पता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आप उस चीज़ को बताओगे। सिलेक्शन ना हो ये अलग बात है, बट आप उस चीज़ को पढ़ के जाओगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, खुद पे लगेगा कि हाँ ऐसा होगा। आपको एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ में। जैसे मान लो आप सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लेते हैं।
सपोज उनके पास गए, आप बोले कि आपको मैं बॉलिंग करता हूँ, आपको मैं बोल्ड कर दूंगा, तो उसके लिए क्या आप बचोगे या फिर क्या करो, कैसे आप रोकोगे बोल्ड को? तो देखो, आउट होना तो कोई ऐसा नहीं, आउट तो हो सकता है ना, कोई भी आउट हो सकता है। वो कितने महान महान प्लेयर कितने प्रैक्टिस करते आउट हो जाते हैं, बट जब वो बल्ला लेके उतरेंगे मैदान में तो उनकी जो वे ऑफ लाइक वॉकिंग होगी, सब कुछ चलने का ढंग, बैट पकड़ने की तरीका होगा, एक लुक्स लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। उनके अंदर से लगेगा कि आप वेरी कॉन्फिडेंट है। क्यों? कि उन्होंने प्रैक्टिस की, बहुत बार ने प्रैक्टिस की, फेल हुए, प्रैक्टिस की, तो इससे एक कॉन्फिडेंस ही आती है। वो कॉन्फिडेंस ही दिखती है जब आप कुछ काम करोगे। जब आप अगर किसी लैंग्वेज की में आपने प्रोग्रामिंग किया, किसी लैंग्वेज में आपने प्रोजेक्ट बनाई, तो जब आप उस पे इंटरव्यू दोगे तो आपकी कॉन्फिडेंसी समझ में आएगी कि हाँ मुझे आती है। आप यू फील लाइक आई एम कॉन्फिडेंट। सो एक बार को आप 25 बार करो, 26 बार को, 27 बार करो, 28 बार, 30वीं बार उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आप ये समझ सकते हो। तीसरी बार 30वीं बार जो होगी, प्रोबेबिलिटी उसकी 100% तो नहीं कर सकते, बस एक प्रोबेबिलिटी, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होगी उसमें सक्सेस पाने की। तो ये आपको मैं बता सकता हूँ। अगर आपको फेल होना ही नहीं है, सपोज मान लो कि मुझे फेल नहीं होना, तो आप ट्राई करना बंद कर दो, आप फेल नहीं हो गए। सिंपल है ना। अरे यार, कुछ जब लोग कुछ कुछ करोगे तभी फेल हो गए, आप कुछ करोगे ही नहीं, बैठे रहोगे, ऐसे तो बैठना बहुत मुश्किल है, बट आप बैठे रहोगे, कुछ ट्राई नहीं करोगे तो फेल नहीं होगे, तो बैठे रहो। तो ये चीज़ें जो है ना, बहुत ही वो हो जाती है। अगर आप ट्राई नहीं करते, बैठे रहते हो, तो वो आपकी धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और लो होती चली जाएगी। और एक चीज़ और है, आप जब कोई ट्राई करते हो ना कोई चीज़ को, जब आप फेल होते हो तो उससे उससे सीखते हो। आपका एडॉन्स होता है, आपका एक्सपीरियंस ही जो है ना एडॉन्स एडॉन्स होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग 10th में थे तो हमारे सर थे गॉडविन सर। तो वो अभी भी याद है मुझे उस बात, जब वो कहा करते थे, जब हम लोग उनके पास जाते थे और जब हमारे दोस्तों सब थे और उनसे पूछा करते थे कि सर हम लोग अगर अभी से अच्छे से तैयारी करें तो IIT JEE में हो सकता है। अगर अच्छे से तैयारी करें तो हमारे 10th में 98 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है। तो सर बोलते थे कि देखो, अगर तुम पढ़ते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम सक्सेस हो जाओ, तुम्हारी इतने नंबर आ जाएं और तुम्हारे सिलेक्शन हो जाए, बट अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ये मेरी गारंटीड है कि तुम्हारे सिलेक्शन नहीं होगा, तुम सक्सेस नहीं करोगे। तो ये बातें आपके ध्यान में जाए। एक और कंपेयर करते हैं यहाँ पे, दो बंदे को लो, एक बंदा है, एक अलग बंदा है। एक बंदे ने 30 इंटरव्यू दिए, उसमें सब में फेल हुए, 31st में वो था, 31वें इंटरव्यू में उन्होंने सक्सेस हुआ, वो हायर किया गया। एक बंदा है जो 12-13 इंटरव्यू दिया, 15 में उसका हो गया। दोनों बंदे का जॉब हुआ, बट एक ने ज़्यादा फेलियर फेस किया, एक ने कम फेलियर फेस किया। अगर मुझसे पूछोगे कि ऑथेंटिक बंदा और ज़्यादा एक अच्छा बंदा कौन है, तो मैं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस वाला जो बंदा ज़्यादा फेल हुआ वो है। क्यों? कि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसके पास ज़्यादा फेलियर्स उसने पता किया, उसने आगे जब फेल करेगा तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। उसी तरह से रिजेक्शन रिजेक्शन से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, वो आपको एक्सपीरियंस और एड ऑन्स करता है। और लेट मी टेल यू, वेरी वेरी सुन आपको एक ऐसा जॉब जरूर मिलेगी कि जो आपको पे करने के रेडी हो और उसमें आपकी सफलता मिलेगी। सो टेक केयर एंड फॉलो द प्रोसीजर। थैंक यू, बाय बाय।